हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का जो है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है 3.2 का। तो इसके पहले का जो सारे वीडियो बन चुके हैं वो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा संगत असंगत किसे कहते हैं और फिर उस संगत असंगत निकालने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 3.2 का, इसमें ग्राफी विधि करना है। और ग्राफी विधि सिर्फ उसी को हल करना है जो संगत आए, जो समीकरण जो रेखाएं क्या है संगत है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिया है, ये दिया है और ये वाला दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें संगत असंगत देखना है। तो सबसे पहले संगत असंगत देखने के लिए हमारे फार्मूला होता है A1/A2 और B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये करेंगे हम। A1 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे इसके आगे क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और इसमें देखिए 5 है, और यहाँ पर क्या है आपका 10 है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 2i है, सॉरी यहाँ पर 2i है, कितना है 2i। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2i लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2i है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, पहले जो कट रहा है काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पे 1/2 यानी 1/2, 1/2 और 1/2। अब देखिए सभी जो है यहाँ पर इक्वल में है। जब सभी नंबर आपका अनुपात जो होता है समानुपात वो सेम होता है, इक्वल में होता है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है। ये कौन सी रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। कैसी होती है, संपाती रेखा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, संपाती रेखा वह होती है जो एक रेखा पर ही दूसरा रेखा हो, एक रेखा पर ही दूसरा रेखा चढ़ी हो, उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। और संपाती रेखा का आप क्या होगा, क्योंकि अनेक बिंदु, अनेक हल होगा, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। तो इसका हल है लेकिन अनेक होगा, क्योंकि एक रेखा जो है अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। क्या मतलब, किससे, अनेक बिंदुओं से। और जैसे कि दूसरी रेखा है, उसको जिस बिंदु पे काटते हैं उसको कहते हैं एक हल हो गया। लेकिन यही रेखा इसी रेखा के ऊपर है तो अनेक बिंदुओं को टच करता हुआ जाता होगा, अनेक बिंदुओं को टच करता हुआ जाता होगा, इसलिए इसका अनेक हल होगा। तो इसलिए ये अनेक हल है। अब हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से इसका मान निकालना, हल करना। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण आपको क्या है 2 कर लो। जब आपको देख लेना ये संगत है कि असंगत है, तो ये जिसका हल होता है वो संगत होता है। क्या होता है, ये संगत है, ठीक है। तो अब इसको हमें हल करना है। क्या समीकरण जो है पहले x को हम इसको निकालेंगे, फिर ये इसमें। तो क्या करना है, सिंपल सा है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, सिंपल सा रखने पर, तो एक ये है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 y इज इक्वल टू 5 हो गया ये आपका। और दूसरे वाले में हम देखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आपका क्या होगा, y बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड देख लीजिए आप लोग, 2x प्लस, सॉरी इक्वेशन 1 में ही y बराबर भी 0 रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, x प्लस y का मान 0 रखो इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ये आपका हो गया एक सिंपल सा। तो यहाँ पर हमें बात करेंगे, अब दूसरे वाले में इसी तरीके से हल करेंगे। देखो समीकरण आपको क्या है, दूसरे में हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ देखिए, तो ये वाले में देखिए 2 इंटू एक्स का मान 0 लिखेंगे, फिर 2y इज इक्वल टू 10। तो इसको हम 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किसी नंबर का 0 में करेंगे तो वो 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, वही समीकरण 2 ही में आपको क्या करना है, समीकरण 2 में ही आपको y बराबर क्या करना है 0 रखने पर। तो समीकरण 2 में y बराबर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2 इंटू वाई के इधर पे 0 है इज इक्वल टू क्या है 10 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 10, और इसको काट देंगे 5 टाइम में कट जाएगा 5। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। तो अब इसको हम एक बॉक्स के मदद से, इसको बॉक्स में हम इसको रख सकते हैं इस तरीके से हम, क्योंकि 2 रेखाएं हैं तो इसमें कितनी बॉक्सें खींची जाएंगी आपको पता होना चाहिए, 4। 2 है तो 4, 3 है तो 6। तो ज़्यादा तक यहाँ हाई स्कूल में 2 ही इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। तो जब आपने x का मान 0 लिया, देखो x का मान 0 लिया तो y कितना मिला 5। जब आपने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया 5, तो x के सामने रख दो। जब आपने समीकरण 2 में x बराबर 0 लिया तो y का मान भी क्या आया 5। तो आपने जब y बराबर 0 रखा तो x का मान भी आया 5। देखो सब में सेम आया ना।
तो इसको ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे ऐसे, ये इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इस वाले को वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये वाई अक्ष आपका धनात्मक होता है, ये वाई अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये वाला आपका तल है, इसके नीचे आने पर ऋणात्मक, इसके ऊपर जाने पर धनात्मक। और ये एक्स अक्ष माइनस ऋणात्मक होता है, ये वाला एक्स अक्ष क्या होता है, प्लस होता है। तो स्केल की सहायता से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि एक्स कितना, देखो दो दो आपको पकड़ना, दो दो बॉक्स। तो देखिए एक्स बराबर कितना चल रहा, 5 कदम। तो आप एकदम बराबर से नापना है। एक्स देखिए यहाँ पे धनात्मक है तो धनात्मक के साइड जाएगा, ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक के साइड जाता। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कदम यहाँ पे देखिए चल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5,0। कैसे लिखना है, देखो 5,0 5,0। फिर y बराबर देखो 0 लिए 5, यहाँ पर भी एक स्केल से आप बराबर बराबर लेना है आपको, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 5। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 0,5, यहाँ पे 0,5। तो इस वाले पॉइंट पे 0,5। तो इस रेखा को जब हम इस वाली रेखा पे ऐसे मिला देंगे तो ये जो इक्वेशन है हमारा किसका है, पहले वाले का, x + y = 5। अब देखिए दूसरा भी सेम है, देखिए यहाँ भी x बराबर कितना चल रहा है, 5 ही चल रहा है, और y बराबर किया 5 ही चल रहा है। तो फिर जो रेखा दूसरी रेखा होगी वो भी रेखा आपकी क्या होगी, इसी के ऊपर जाएगी। स्केल से आपको मिला देना है। ये फर्स्ट रेखा, आपको 2 रेखा ऐसे करके दिखा दीजिएगा कि 2 रेखा है यहाँ। अब इसकी इस वाली रेखा को लिखने के लिए आप यहाँ नीचे साइड में कर दीजिए 2x + 2y = 10। तो इसी रेखा हमने पहले बोला संपाती रेखा क्या होती है, एक ही रेखा को ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी आ जाती है, उसे हम संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। तो संपाती रेखा का अनेक हल होता है क्योंकि अनेक बिंदुओं से ये मिलकर क्या कहते हैं, रेखाएं जाती हैं। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन था। अब जो है चौथे का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और किस तरीके से सॉल्व होगा वो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका संगत असंगत पहचानने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे जो है जो पहले की वीडियो है, इससे पहले की जो वीडियो डाले हैं उसे आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए और उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथे का हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। x - y = 8 है और 3x - 3y = क्या है, और 16 है ना, यानी 10 और 16। तो इसको देखिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले इसको हम क्या करना है, संगत असंगत पहचान लेते हैं। तो देखिए जो समांतर रेखा होती हैं वही केवल असंगत होती हैं, क्योंकि वो रेखा जो होती है ना, ऐसे एक रेखा के समान अंतर में दूसरी रेखा, क्या ये रेखा एक दूसरे पे किसी बिंदु पर मिलेंगी, अनंत तक किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। इसलिए ये जो रेखा होती है वो आपका क्या होता है, समांतर। और समांतर असंगत होती है, कभी इसे मिलवा ही नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, असंगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करने के लिए हमारा बेसिक फार्मूला है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। A1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लो, और A2 क्या है, 3 है। तो यहाँ पर -1 है और नीचे आपका -3 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे क्या है, 16 है, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/3 1/3 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर रेखा का कंडीशन भी आप पहचान लीजिए। पहला दूसरा मैच करना चाहिए और तीसरा नहीं मैच करना चाहिए, तो वो रेखा आपकी क्या होती है, समांतर रेखा होती है, ठीक है। समांतर रेखा होती है और समांतर रेखा ही आपका क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, और इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता। तो इसको हल का हमको ग्राफ विधि से इसको सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है जो आपका संगत होगा सिर्फ उसी को आपको सॉल्व करना है, नहीं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन और उसको किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका है चौथे का तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे का तीसरा है 2x + y = क्या है, -6 = 0, और दूसरा है 4x - 2y = क्या है, 4 = 0, -4 = 0। तो इसको भी हम देख लेते हैं, पहले सिंपल है, इसको हम क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो हमारा ये लिख सकते हैं 2x + y = 6, समीकरण 1 हो गया। और इसको देखिए 4x - 2y, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको हम देख लेते हैं संगत है कि असंगत है। हमारा संगत होगा तो ग्राफ विधि हल करेंगे, असंगत होगा तो छोड़ देंगे, हल करने की ज़रूरत नहीं। तो हल करने वो A1 A2 आपका है B1 B2 और यहाँ पे है आपका C1 C2। तो ये आपका जो है ये वाला आपका A1 होता है, ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता तो जो भी होता है 1 माना जाता है, तो उसको हम B1 कहते हैं और ये लास्ट वाले को C1 कहते हैं। इसी तरीके से A2 B2 और C2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल सा क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 और बटे में क्या है 4, तो यहाँ पे क्या है 1 कुछ नहीं लिखा है y के आगे तो क्या होगा 1 और यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या है 4 है। तो इसका 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 1/2 -1/2 और 3/2। तो क्या ये कहीं एक दूसरे पे मिल रहे हैं? तो नहीं मिल रहे हैं। तो ये रेखा क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। अब आपको पता होना चाहिए जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, एक रेखा को दूसरा रेखा किसी इस एक बिंदु पर ही काटेगी, केवल एक बिंदु पर ही काटेगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा जो है आपका संगत होता है, याद रखिएगा क्या होता है? संगत। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? समीकरण 1 में हम पहले x बराबर क्या करेंगे? 0 रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 1, तो समीकरण 1 यही है, तो 2 × x के दर पे 0 रखो प्लस y = 6, तो 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर का होगा 0 हो जाएगा, तो y = 6 ये आपका आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में जो है आपको क्या करना है? y बराबर 0 रखने पर एक बार x बराबर 0 लेना है, एक बार y बराबर 0 रखना है। आपको यही विधि से हल करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर आपका क्या 2x प्लस y के दर पे 0 = क्या है? 6 है। यहाँ 2x = 6, 2 से काटेंगे 3 टाइम में कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो अब ये देखिए ये दोनों हो गए। अब हम समीकरण 2 में यही विधि अपनाएंगे। समीकरण 2 में आपका क्या करना है? x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो 2 ये आपका है 4 × 0 - 2y = 4। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, -2y = 4 और इसको हम काटेंगे 2 टाइम में कट जाएगा, -y = 2 और माइनस जो है उस साइड जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा ये। तो ये माइनस कहाँ चले जाता है? अंक के साइड चले जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। समीकरण आपका 2 में अब की बार y बराबर हम क्या करेंगे? 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? तो समीकरण 2 यही है हमारा, 4x - 2 × 0 = 4। तो आपका हो जाएगा 4 = 4, 4 से 4 काट देंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, यानी x = 1, x = 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? इनका बॉक्स एक बना लीजिए, ऊपर x लिख दीजिए। y कितनी रेखा हैं? तो 2 रेखा है, तो 4 बॉक्स आपकी बनेगी। तो सबसे पहले x बराबर आपने 0 लिया तो y का मान 6 आया, फिर आपने y का मान 0 लिया तो x का मान 3 आया, फिर आपने x बराबर 0 लिया तो y का मान -2 आया, तो आपने y बराबर 0 लिया तो x का मान 1 आया। तो ये आपका जो है बन गया। ये अब ग्राफ बनाना आसान है, तो इस तरीके से हम ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हमने पहले बताया x प्लस का होता है, ये y प्लस का होता है, ये x माइनस का होता है, ये y माइनस का होता है। तो पहले 2 बॉक्स हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो पहले x बराबर देखो कितना चल रहा है? 3। तो x बराबर 3 चल रहा है, तो आप ध्यान दीजिए 3, ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस इधर बराबर बराबर आपको लेना है, 1 2 और आपका 3। स्केल से करना है, एकदम नाप का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3,0, ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा मोटा कर लो दिखने के लिए, हाँ। अब y बराबर 6, तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये वाली रेखा को, ये वाली पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। तो आपने मिला दिया, स्केल से आप एकदम बराबर मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे जो इस वाला रेखा है वो कौन सी रेखा है? ये वाला है, तो उसको इसमें लिख दीजिए ताकि पता होना चाहिए कि ये कौन सी रेखा है। 2x + y = 6, ये कौन सी रेखा? इस रेखा को ऐसे बढ़ती रहेगी, हाँ। तो यहाँ पर आपका हो गया
दूसरी चीज़ आपको क्या है, ये वाली हमें लेना है। तो इसमें देखिए x कितना कदम चल रहा है आपका, x बराबर आपका कितना से 1 चल रहा है, ठीक है। तो x बराबर 1 चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है कहीं ये यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है 1,0 कर लें। अब y देखिए कितना चल रहा है -2, तो आपका क्या है 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ 2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे -0, -2, 0, -2 ये वाला। अब ये इससे मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे इस तरीके से, देखो ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा होगी जो ऐसे जा रही है आपकी, तो ये रेखा इस बिंदु पे काट रही है ना, हमने आपको पहले ही बता दिया था जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है कोई एक बिंदु पर वो काटती है, इसीलिए वो संगत होता है, ठीक है। तो अब इस वाली रेखा का कौन सा दूसरा इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या है 2x - 2y = 4। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ग्राफ बन के तैयार हो गया। बिल्कुल आसान विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं, तो आपका ये पूरा इस वीडियो में कि जो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तीसरा है, चौथा वाला भी देख लेते हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चन है उसको आप जो है आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 4 का चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा है, यहाँ पे लिखा है 2x - 2y - 2 = 0 और यहाँ पे लिखा है 4x - 4y - 5 = 0। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन को पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। इसको इस साइड ले जाते हैं तो हमें समीकरण 2x - 2y = 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x - 4y, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये समांतर रेखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि आपका संपाती रेखा है, क्योंकि ये देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत ध्यान देने के लिए तो है, तभी तो हल करेंगे कि ग्राफी विधि होगा। तो हम आपको बताएं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या 2/4, यहाँ पे -2/-4, यहाँ 2/5। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 टाइम में या 2 टाइम में कट जाएगा, 1/2, 1/2, 2/5। देखो हमने पहले ही बताया था कि जो पहला दूसरा मैच कर जाए और तीसरा ना मैच करे तो वो रेखा क्या होती है, समांतर रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, समांतर रेखा। असमांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, क्योंकि जब जो रेखा होती हैं एक दूसरे के समानांतर में चलती हैं तो ये कभी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी। जब ये दोनों एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना काटेंगी तो वे रेखा होती हैं क्या है, असंगत होती हैं। जो असंगत होता है उसका कोई हल नहीं होता। और हाँ, ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके आगे की वीडियो भी चाहिएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसा भी वीडियो